औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सूरह तौबा की आया नंबर 119 है। परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं कि ऐ लोगो मोमिन बनो, आमनु इत्तक़ुल्लाह, मुत्तक़ी बनो, तक़वाए इलाही इख्तियार करो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मुनासबत हमारी जश्न सादिक़ैन की मुनासबत है। आज इन दो मासूमीन अलैहिस्सलाम का मीलाद मुबारक है। आइमा मासूमीन की खिदमत में, खुसूसियत से वक्त के इमाम की खिदमत में और सब अहले ईमान की खिदमत में हदिया तबरीक और मुबारकबाद इरादत और अकीदत के साथ पेश करते हैं। देखें, बात यह है कि जब कुरान में आया मौजूद है, हालांकि ये आया कुरान में अपने कुरान के उस ख़ास उसलूब से थोड़ी सी जुदा है, इसका अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। कुरान एक ऐसी किताब है कि जो कभी काफ़ी नहीं हो सकती। पहली बात ये अपने जहन में रखें। अगर तारीख़ में कहीं आपको कोई जुमला मिल जाए हस्बुना किताब अल्लाह, तो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। किताब कभी काफ़ी नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि कुरान को खुदा ने जिन उसूलों पर तरतीब दिया है, यानी सादा लफ्ज़ों में अर्ज़ करूँ, खुदा का गुफ्तगू करने का जो अंदाज़ है वो एक ख़ास अंदाज़ है। परवरदिगार आलम एक ख़ास अंदाज से बात करता है। वो ज़ात वादत, मैं मिसाल दूँ आपको, मसलन वो ज़ात बार बार कहती है कि ऐ लोगो नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, अकीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, नमाज पढ़ो और मुशरिक ना बनो। क्या मतलब? यानी अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो मुशरिक हो। और मुशरिक के लिए फिर फरमाया इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, बल्कि सबसे बड़ा जुल्म है। फिर शिरक के लिए ही फरमाया कि यही वो गुनाह है जिसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, मादूना ज़ालिक, शिरक के अलावा जो गुनाह होंगे उनको माफ़ कर दूँगा। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। यानी खुदा का अंदाज ऐसे है। किस कदर नमाज की अहमियत बयान की, किस कदर नमाज की अहमियत बयान की, कितनी बार कुरान में नमाज की अहमियत बयान की। अब मेरा सवाल ये है कि बारेला, जो तूने इतनी नमाज की अहमियत बयान की, इतना तकरार किया अपनी किताब में नमाज का नमाज का नमाज का, किसी जगह कहीं तरीका भी बता दिया होता। एक आयत और आने की ज़रूरत थी, बस खुदा कह देता इस तरह नमाज पढ़ो, ये नियत करो, ये क़याम करो, ये रुकू करो, ये सजदा करो, ये तशाहुद पढ़ो, ये सलाम पढ़ो। नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा। बस खुदा का उसूल और खुदा के कलाम का एक ख़ास नहज है, एक ख़ास मायार है जिस पर खुदा बात करता है और कलाम करता है। बस यहाँ से पता चल गया कि किताब काफ़ी नहीं है। अब एक होना चाहिए हर दौर में, जब तक कुरान है, जब भी कोई आयत पूछी जाए तो वो बता सके। जिससे पूछा जाए उसे खुदा ने खुद बयान किया है। कहा, हमने कुरान को ज़िक्र बना के नाजिल किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। और कहा, ये कुरान हमारा ज़िक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ज़िक्र है, कुरान के नामों में से एक ज़िक्र है। दूसरी आयत में जाकर कहा फसअलू अहल ज़िक्र,
ठीक, वहां फरमाया सवाल करो तुम अहले जिक्र से, यानी अहले कुरान से, यानी जो कुरान के वारिस हैं। ये जिक्र है वो अहले जिक्र है। इस तरह खुद मोहम्मद है वो अहले मोहम्मद है, आले मोहम्मद है। तो बस पता चला ये कुरान का मखसूस अंदाज है। आपने गौर किया, मैं एक बात कहने के लिए मैंने ये सिर्फ मुकद्दमा बनाया है। बड़ी अजीब और बड़ी टेस्टी और लुत्फ की बात कर रहा हूं। आप देखें, इन सारी आयात को खुदा ने इस तरतीब से रखा। हुक्म बताता रहा खुदा, तरीका नहीं बताया। हुक्म बताता रहा, हज वाजिब है तुम पे, जाओ हज करो, मनासिक हज नहीं बताए। नमाज बताता रहा, सारे अहकाम खुदा कुरान में बताता रहा, लेकिन तरीके सबके नहीं बताए। तरीका ना बताना दलील है कि तुम एक ऐसी हस्ती कुरान के साथ होगी जिससे तरीका पूछोगे। हर दौर में तुम उस हस्ती के मोहताज रहोगे। और जिस आयत को मैंने आज उन्वान करार दिया है, इसमें अंदाज फिर बाकी सब आयतों से जुदा है। एक मुख्तलिफ अंदाज में बात की, कहा तुमने सच्चों के साथ होना है, कूनू महज सादिकीन। ये कूनू तुमने होना है, तुम हो जाओ, ये सबको हुक्म है। मैं अगर वक्त मिला तो बाद में इस पे हदीस भी पढ़ दूंगा। अभी देखें हम कहां पहुंचते हैं। कूनू महज सादिकीन का तअल्लुक हर उस शख्स से है जो अपने आप को साहिब ईमान कह रहा है, जो ये समझता है कि मेरे अंदर ईमान है। उसको क्या हुक्म है कि सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। कूनू हुक्म है खुदा का, अम्र इलाही है, फर्ज है, वाजिब है, सच्चों के साथ हो जाओ। बाद में इसका माना इस तरह भी किया, कूनू सच्चों के साथ रहो, एक लम्हे के लिए भी सच्चों से जुदा ना हो। बहरहाल यहां जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देखें बात में लताफत क्या है, दिक्कत क्या है। कहीं तरीका नहीं बताया, लेकिन इस आयत में जब कहा सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, पहले तरीका बताया, फिर हुक्म दिया कि सच्चों के साथ हो जाओ। हालांकि कुरान तरीके नहीं बताता, सिर्फ हुक्म देता है। यहां पर कैसे हुक्म दिया, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो आमनू, पहले मोमिन बनो, ईमान लेके आओ। अच्छा, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा इलाही इख्तियार करो, वकूनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बस यहां पहले तरीका बताया, बाद में हुक्म दिया। तरीका यह था कि तुमने मोमिन बनना है, मुत्तकी बनना है, फिर सच्चों के साथ होना है। अगर मोमिन नहीं हो, सच्चों के साथ नहीं हो सकते हो। अगर मुत्तकी नहीं हो तो सच्चों के साथ नहीं हो सकते हो। बल्कि यहां जोड़कर बयान किया, मोमिन और मुत्तकी बनो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस अब ये आयत इतनी वाज़ेह है, मैंने ये क्यों मुकदमा बांधा, यानी यहां पर अगर कोई इंसान नाऊज़ बिल्लाह कुरान के अहल के पास ना भी जाए, वारिस कुरान के पास ना भी जाए, वो जो मुफस्सिर कुरान है, वो हस्तियां उनके पास ना भी जाए, तो कल खुदा की बारगाह में ये नहीं कह सकता, परवरदिगार आलम तूने मुझे सच्चों के साथ होने का हुक्म तो दिया था, लेकिन तरीका नहीं बताया था। ये अलग बात है कि वहां पर भी इंसान का उज़्र नहीं है। ठीक है, खुदा ने कहा है कि हमने आपकी तरफ एक किताब भेजी है और एक नूर भेजा है। क़द जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन, आपकी तरफ एक किताब आई है और एक नूर आया है। ठीक है, दो चीजें भेजी हैं, एक नहीं भेजी। बहरहाल वो पूरी तफसील उधर नहीं जाते, अपने मौजू पे आते हैं। आज हम इन सादिकीन की बात कर रहे हैं जिनकी मीलाद है और जिनका जश्न है, और जो इंतहाई बाबरकत, इंतहाई रहमतों से लबरेज दिन है। और खुदा तमाम अहले ईमान को इस दिन की रहमतें, इस दिन की बरकतें समेटने की और जमा करने की तौफीक नसीब फरमाए। देखें, शायद वक्त कम होगा, मैंने रिवायात बहुत देखी इस मौजू के तहत। अब वो सच्चे कौन हैं कि जिनके लिए हुक्म दिया है खुदा ने कि इन सच्चों के साथ हो जाओ, वो सादिकीन का लफ्ज़ वहाँ पर आया है। सादिक अरबी में सिंगुलर है, सिंगल है, मुफरद है, वाहिद है, और सादिक़ैन उसका तस्निया है। अरबी में दो के लिए अलग सीगा होता है, और सादिकीन उसकी जमा है। आज का जो जश्न है ये सादिक़ैन का जश्न है, दो सच्चों का जश्न है।
दो सच्चों की मीलाद है, लिहाजा इसको सादकीन नहीं पढ़ना, इसको सादकैन पढ़ना है। लेकिन खुदा ने जिनकी अतात का, जिनके साथ हर वक्त रहने का हुक्म दिया है, वो सादकीन है। वो फ़कत ये दो सादकैन नहीं है, बल्कि इनके अलावा और भी हैं जो पैगंबर मुस्तफ़ा से शुरू होते हैं और इमाम मादी तक सादकीन जाते हैं। उसके लिए रवायात बहुत सारी नकल हुई हैं कि सादकीन से मुराद कौन है। कुतुब अहले सुन्नत ने भी नकल की हैं, पैगंबर से भी नकल हुई हैं। मैं एक छोटी सी रिवायत का हवाला दे के फिर मैं अगली गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करूं। वहाँ पर जनाब सलमान फ़ारसी की रिवायत है जिसे मौला अली अलैहिस्सलाम नकल कर रहे हैं, और ये दौरे उस्मान की बात है। दौरे उस्मान में तकरीबन 300 के नज़दीक रिवायत ने लिखा अफराद जमा थे। ये उस्मान बिन अफ़ान का दौर था। वहाँ पर जनाब अली मुर्तज़ा आए तो किसी ने उस मजमे से जनाब अली मुर्तज़ा से सवाल किया कि या अली ये बताएं कि ये जो कुरान की आयत है सूरह तौबा की 119 नंबर आयत, इसमें जो खुदा कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ, यहाँ सादकीन से मुराद कौन है? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने जो हदीस पैगंबर ने जनाब सलमान फ़ारसी को बताई थी वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखें यहाँ पर एक बड़ी नज़ाकत है, मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम अगर अपनी तरफ से भी कह देते तो आप जानते हैं फ़र्क कोई नहीं था, चूँकि पैगंबर ने कहा इसका जिस्म मेरा जिस्म है, इसका खून मेरा खून है, इसकी हड्डियाँ मेरी हड्डियाँ हैं, इसका नफ्स मेरा नफ्स है, इसकी रूह मेरी रूह है। मुखातब करके फरमाया अली जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, दमों का दमी, पूरी रिवायत नहीं पढ़ता हूँ। कहा ये मुझसे है, मैं इससे हूँ, ये मेरे लिए ऐसा है जिस तरह किसी बदन के लिए सर होता है। ठीक है, तो किसी एक जंग का भी वो वाक़या आपके ज़हन में होगा कि जब सहाबा ने पैगंबर अलैहिस्सलाम पे एतराज़ किया था एक जंग के बाद कि या रसूल अल्लाह, अली मुर्तज़ा ने एक कनीज़ को माल गनीमत की तकसीम से पहले अपने कब्ज़े में ले लिया है। ये पैगंबर की महफिल में पैगंबर पे एतराज़ किया गया। उस जंग पर एक सहाबी खड़े हुए, उनने एतराज़ किया, या रसूल अल्लाह, पैगंबर ने, अब रिवायत का मफ़हूम ये, पैगंबर ने उसकी तरफ अपना रुख ही नहीं किया, उस सहाबी की तरफ पैगंबर ऐसे जैसे सुना ही नहीं है पैगंबर ने। दूसरे सहाबी खड़े हुए, उन्होंने भी यही एतराज़ किया, तो पैगंबर ने कोई नोटिस नहीं लिया, पैगंबर ने कोई तवज्जो और कोई उनकी तरफ जो है ना ख्याल नहीं किया। फिर तीसरा सहाबी खड़ा हुआ, इस तरह चंद मरतबा। जब ये बात बार बार होने लगी कि या रसूल अल्लाह, अली ने ये काम किया है, अली ने ये काम किया है, अली ने ये काम किया है, कभी एक कह रहा है कभी दूसरा, पैगंबर कोई नोटिस नहीं ले रहे। और अलबत्ता पैगंबर का चेहरा बदल रहा था, पैगंबर को जलाल आ रहा था, लेकिन पैगंबर खामोश हो रहे थे। जब पैगंबर ने देखा कि ये खामोश नहीं हो रहे मेरे साहबा और नहीं रोक रहे, उस वक्त पैगंबर ने जो लफ्ज़ कहे थे, तारीखों ने लिखे हैं, उस वक्त पैगंबर ने फरमाया, मा तुरीदूना मिन अली, मा तुरीदूना मिन अली, मा तुरीदूना मिन अली। तुम क्या कहना चाहते हो अली के बारे में? तुम क्या समझते हो अली को? तुम्हारी नजर में अली क्या है? पता है तुम्हें अली क्या है? पता है तुम्हें अली क्या है? अली मेरी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता। जो काम अली ने किया है, जिस कनीज को अली ने अपने कब्जे में अगर लिया है, तो वो बेऐन ही वही, मेरी रजा भी वही है, मेरे अल्लाह की रजा और मशीयत भी वही है। अली मेरी और मेरे खुदा की मशीयत और रजा के बगैर कोई काम नहीं करता। तो बस मौला अली अपनी तरफ से भी यहां फरमा सकते थे कि यहां सादिकीन से मुराद कौन है। पैगंबर ने उस्मान बिन अफ़ान के दौर में 300 अफराद के मजमे में रिवायत नकल की पैगंबर की। कहा रसूल खुदा ने, जनाब सलमान फ़ारसी ने पैगंबर से पूछा था, अल्लाह के रसूल, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, मुझे बताओ ये सादिकीन कौन है? तो मौला अली यहां पर रिवायत नकल कर रहे हैं। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फिर वो रिवायात तफसील है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बाज़ दफा कहा अली और अली की मासूम औलाद, और बाद रिवायतों ने लिखा कि फिर पैगंबर ने अली, हसन, हुसैन, फातिमा और इस तरह नाम लेकर फिर बताया ये सादिकीन है। अब यहां पर मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, देखें, जहां तक तल्लक सादिकीन का है, ये सादिकीन जिनको कुरान बयान कर रहा है, हम इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं कि कुरान ने अंबिया को सादिक कहा है, अंबिया सादिकीन है, शक ही नहीं है इसमें। कौन शक करता है अंबिया के सादिकीन होने में? अंबिया सादिकीन है।
इसमें कोई शक नहीं। हत्ता अंबिया के अलावा बहुत सारे अफराद को सादिकीन कहा है इस्लाम की तारीख ने। ठीक है, मैं चूंकि अभी सारी शायद आपकी खिदमत में नाज कर सकूं, 2 हवाले कुरान से दे देता हूं, आप उनको जाकर देख लें। सूरह यासीन ने एक शख्स को की तारीफ की है, उसकी मदा की है। वह जा मिन अक्सल मदीनते रजुल यसहा काला या कौम इत्तबिउल मुरसलीन। ये सूरह यासीन की आयत है। इसकी तफसीर में जाके देखें कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये शख्स जो है, ये जिक्र किया, उसको मोमिन आले यासीन कहा जाता है। मुफस्सिरीन ने लिखा उसका वाक़या, तो हत्ता पैगंबर रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की रिवायत उसके लिए भी है कि वो मोमिन तो था, इसमें शक ही कोई नहीं है, लेकिन वो सादिक भी था। तो ये एक आया। इसी तरह दूसरी आया जो है आपकी खिदमत में अर्ज करें, उसमें भी ऐसे बयान किया गया है कि रजुलुम मुमिनुन मिन आले फिरऔन यक्तुम ईमानहु। ये सूरह गाफिर है। खुदा ने फरमाया कि फिरऔन की आल में से वो मोमिन जिसने अपना ईमान यक्तुमु ईमानहु, अपना ईमान छुपाया हुआ था। इस आले फिरऔन के मोमिन को और उस आले यासीन के मोमिन को पैगंबर ने दुनिया के बेहतरीन मोमिनीन में से और सादिकीन में से करार दिया है कि ये भी सादिकीन में है, ये सच्चे थे। और बहरहाल वो एक अलग मौजू है उनकी फजीलत और अजमत के लिए, हम यहाँ चूँकि फिर नहीं खोलते। जो आले यासीन का मोमिन है उसका नाम हबीब लिखा है तारीख और मुफस्सिरीन ने, और एक लम्हे के लिए भी उसने अपने ईमान में शक नहीं आने दिया। तो जहाँ जब शक की बात आती है तो फिर हमें वो हुदैबिया याद आती है। सुलह हुदैबिया में किसी ने कहा था आज मुझे जितना या रसूलल्लाह शक पड़ा है इससे पहले कभी शक नहीं पड़ा था। तो बहरहाल इसी तरह दूसरा जो मोमिन आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे जिसको कुरान ने मोमिन आले फिरऔन कहा है, हज़कील नाम लिखा है उसका मुफस्सिरीन ने। तो वहां पर भी उसके लिए भी पैगंबर की रिवायत सादिक होने की आई है, वो भी सादिक है। बात ये नहीं है कि अंबिया सादिक नहीं है या अंबिया के अलावा दूसरे लोग सादिक नहीं है। पैगंबर से जब पूछा गया इस रिवायत में, पैगंबर ने फरमाया अफजलुहुम, और बात यह है कि मेरी उम्मत को जिनका हुक्म दिया जा रहा है, बात यहां पर है, कुनू मा सादिकीन कहा जा रहा है। कुरान में जो हुक्म दिया जा रहा है, मेरी उम्मत को जिसका हुक्म दिया जा रहा है वो सादिकीन मैं और मेरी अहले बैत है, वो सादिकीन। इसमें शक नहीं है कि अंबिया सादिकीन है, लेकिन हमें अंबिया की पैरवी का हुक्म नहीं दिया जा रहा, हमें तौरात और ज़बूर और इंजील की पैरवी का हुक्म नहीं दिया जा रहा, हमें साबिक़ा अंबिया की तालीमात पर चलने का हुक्म नहीं दिया जा रहा, हमें इस दीन पर चलने का, इस कुरान पर चलने का। लिहाजा ये पैगंबर की उम्मत के लिए जो हुक्म है सादिकीन का, वो यही सादिकीन है। और फिर पैगंबर ने फरमाया ये उन अल्लाह के सादिकीन में से मसलन अंबिया भी हैं, जिस तरह हमने 2 मोमिनों की रिवायतें आपके पास पेश की, ठीक है, वहां पर भी पूरी बात है। जो आले फिरऔन का मोमिन था जिसने अपना ईमान छुपाया हुआ था, वो तकवा के लिए, कुरान की तकिया के लिए, कुरान की सबसे बड़ी दलील है और बहुत सारे दलाइल हैं कुरान में तकिया के लिए। और साफ कुरान ने कहा रजुलुन मुमिनुन मिन आले फिरऔन यक्तुमु ईमानहु, जिसने अपना ईमान छुपाया हुआ था। ये इस दर्जे के मोमिन थे कि इनको सादिक कहा गया है। तो आज लोग सादिकीन की जब बात आती है तो अंबिया की तरफ चले जाते हैं, या कोई नहीं मिलता इधर उधर से कोई सादिक और सदीक ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब सादिक कौन है, फिर आप आगे थोड़ा चले, आपको पता चलेगा। खुदा ने फरमाया फमन हाज्जक फीहि मिन बादे मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालौ नदु अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तइल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। आप देखिए सूरह आले इमरान आया नंबर 61, वहां पर खुदा ने क्या कहा, निजरान के ईसाइयों के मुकाबले में, अहले किताब के मुकाबले में, जब अहले किताब को ये शक होता है या अहले किताब ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि दीन इस्लाम दीन बरहक नहीं है, तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको एक मुबाहला की दावत देते हैं
पैगंबर कहते हैं ना दो अबना ना व अबना को, मैं अपने बेटे लेके आता हूं, तुम अपने बेटे लेके आओ, मैं अपनी औरतें लेके आता हूं, निसा ना व निसा कुम, तुम अपनी औरतें लेके आओ, तो निसा ना व निसा कुम, वो अनफुसना व अनफुसकुम, मैं अपना नफ्स लेकर आता हूं, तुम अपनी जानों को लेकर आओ, मैं अपनी जान लेकर आता हूं, मैं अपनी जानें लेकर आता हूं। और वहां पर फिर क्या होगा, सुम्मा नब्ताहिल, फिर हम मुबाला करेंगे, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो काज़िबीन होंगे, काज़िबीन सादिकीन के मुकाबले में है, जो काज़िबीन होंगे उनको क्या होगा, उन पर अल्लाह की लानत होगी। आप क्या समझते हैं कि ये कोई मामूली सी बात है, ये कोई मामूली सी सजा है, ये कोई मामूली सा अज़ाब है खुदा का, कि खुदा की बारगाह में जो मलऊन बन जाए, जो लानती बन जाए, इससे बड़ी सजा भी कोई हो सकती है? दुनिया में मलऊन हो जाना सबसे बड़ी सजा है। पास अब क्या हुआ, तवज्जो फरमाएंगे, मैं बड़ी दकीक गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह। दुनिया में लानती हो जाना, काज़िब हो जाना, ये सबसे बड़ी सजा है कि खुदा उसको मलऊन कहता है। और वो रिवायत अभी मैं नहीं जाता उधर, पैगंबर अलैहिस्सलाम से नकल की हुई है और कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद है, जहां पर पैगंबर ने फरमाया या अली अंत सदीकुल अकबर व अंत फारूकुल उम्मा। और ये बहुत सारे हवाला जाते हैं अहले सुन्नत की मुसल्लमा कुतुब के, जहां से ये रिवायत नकल हुई है, तो अलबत्ता हमारी किताब में भी है। फरमाया या अली आप सदीक़े अकबर हैं और आप फारूकुल उम्मा हैं, मेरी उम्मत के फारूक आप हैं। और अगले लफ्ज जो पैगंबर के हैं वो सेम ये है, मैं अमानतन आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं। पैगंबर ने फरमाया या अली तेरे अलावा अगर कोई इसका दावा करे, इसका अपने लिए ये फिट करने की कोशिश करे, तो पैगंबर के जो लफ्ज हैं वहां पर पैगंबर के लफ्ज हैं फहुव कज़्ज़ाबुन, काज़िब नहीं कहा, ये अरबी की बात है। काज़िब कहते हैं झूठे को, और कज़्ज़ाब कहते हैं जो सबसे बड़ा झूठा हो। पैगंबर ने फरमाया या अली वो काज़िब तो नहीं होगा, झूठा तो नहीं होगा, सबसे बड़ा झूठा होगा। बहरहाल मैं इससे ज्यादा नहीं खोलना चाहता। तो सादिक कौन है? बात सादिकीन की हो रही है, सद्दीक की हो रही है, सद्दीका की हो रही है। कुरान बात बता रहा है, जब आया मुबाला में पैगंबर इन नुफूस कुदसिया को लेकर जाते हैं, निसा अना व निसाकुम, अपनी औरतों को लेकर आता हूं, हालांकि निसात जमा का लफ्ज है, सबको पता है इस बात का, और एक ही बेटी को लेके जा रहे हैं। किस लिए वो बेटी जा रही है? वो बेटी इसलिए जा रही है कि आज फकत सद्दीका ने जाना है, आज फकत सादिकीन ने जाना है। आज जो सादिकीन में से नहीं होगा वो नहीं जा सकता। तो बस कुरान ने आया मुबाला में इनको सादिकीन कहा है, और बीबी को निसाना व निसाकुम को सद्दीका कहा है। अब आप और मैं किसी को सद्दीका कहें या सद्दीक कहें इख्तियार रखते हैं। आप और मैं जब गुनाह करते हैं हमको रोकता नहीं है, अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है। लेकिन बात यह है कि खुदा ने किनको सिद्दीक कहा है, पैगंबर ने सिद्दीक अकबर किसको कहा है, कुरान ने सादिकीन किनको कहा है, आया मुबाला ने किनको कहा है कि ये सादिकीन। आया मुबाला ने फकत ये नहीं कहा, आया मुबाला ने ये कहा ये इतने सादिकीन हैं, ये इतने सच्चे हैं, कहा सादिकीन की पैरवी करो। कहा जो इनके मुकाबले में आ जाए वो झूठा हो जाता है काज़िबीन में से, और उस पर खुदा की लानत होती है। तो बहुत बड़ा नुक्ता है, अगर आप गौर करें, ये इनके मुकाबले में अगर कोई ईसाई आ जाए तब भी लानती होता है। बल्कि नहीं, मैं थोड़ा सादा करके अर्ज करना चाहता हूं, अगर एक काफिर इनके मुकाबले में आता है उसको तो गुंजाइश हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो काफिर है। एक यहूदी इनके मुकाबले में आता है, ठीक है, तो उसको तो गुंजाइश होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तो दीन इस्लाम में नहीं आया। ठीक है, यहूदी ईसाई और काफिर अगर इनके मुकाबले में आए उसको गुंजाइश होनी चाहिए थी। ठीक है, तो उनको भी अल्लाह ने क्या कहा, उनको अल्लाह ने कहा तुम लानती हो, तुम झूठे हो, इसलिए तुम झूठे हो, तुम इनके मुकाबले में आए। परवरदिगार उनके लिए कोई पैमाना काम करते हैं लानत का? कहा नहीं, जब मैं काफिर के लिए पैमाना काम नहीं करता हूं जो इनके मुकाबले में आ जाए, तो अगर कोई कलमे का दावा करता हो, कलमा गो अपने आप को कहता हो और अपने आप को ज़ाहिरन मुसलमान कहता हो, फिर इनके मुकाबले में आ जाएगा, उसका अंजाम क्या होगा? अगर ईसाई पे लानत होती है, अगर काफिर पे लानत होती है, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? हालांकि वो तो काफिर है,
उसने तो दीन को कबूल नहीं किया हुआ। अगर वो लानती हो जाता, और मैंने कहा मलहून होना कुरान की निगाह में सबसे बड़ा जुर्म है, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं है जिस पर खुदा लानत कर दे। झूठों पर लानत किया खुदा ने। और आप देखें यहां पर बात सही है, तो मैं थोड़ा आगे ले जाऊं। पैगंबर की जात ने जब उस पहाड़ के दामन में अरब के ज्वाला को, उतबा को, तैबा को, शीबा को, अबू लहब को, इन सब को जब जमा किया, वो कैसे लोग थे मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। वो उनकी सिर्फ शक्ल इंसानों जैसी थी, बाकी वो किसी दरिंदे से, किसी वाशी से, किसी खूनखार से कम नहीं थे। वो तारीख के गंदे तरीन लोग थे, उनसे ज्यादा गंदा इंसान फिर तारीख में नहीं आया जो जमाना जहालत के थे। उनके सामने जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर एक खुतबा दिया तो पैगंबर ने लोगों से पूछा, लोगों मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ये कौन लोग थे? ये उतबा था, उतैबा था, शीबा था, अबू लहब था, अबू जहल था। ये तारीख के गंदे तरीन, खूनखार तरीन, अपनी औलादों को जिंदा दरगोर करने वाले सबसे गंदे लोग। उनने क्या कहा? उनने कहा अंत सादिकुल अमीन, अंत सादिकुल अमीन। हम आपको सादिकुल अमीन कहते हैं, हम आपको सादिक मानते हैं, सादिक मानते हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? तारीख का बदतरीन इंसान, जिसकी सिर्फ शक्ल इंसानों जैसी है, उसके अंदर इंसानियत की कोई रमक बाकी नहीं है, वो कह रहा है हम आपको सादिक मानते हैं। जब वो पैगंबर को सादिक मान रहा है तो फिर मुझे कहने दें, यहां बड़े अफसोस की बात है, वो सादिक मान रहा है और तुमने क्यों नहीं माना पैगंबर को सादिक? आप कहेंगे हमने कैसे नहीं माना? पैगंबर के सादिक मानने, उन्होंने कहा हम आपको सच्चा मानते हैं, लेकिन आगे तस्लीम नहीं किया। उसके बाद पैगंबर ने कहा सच्चा मानते हो? कहा हाँ हम आपको सच्चा मानते हैं। तो फिर पैगंबर ने कहा अगर मानते हो तो वादा शरीक, खुदा एक है, मैं रसूल हूं, ये दीन है, ये कुरान है, ये इस्लाम है। किसी चीज को माना, किसी को भी नहीं माना। ठीक है, तो जब हम इस्लामी तारीख को देखते हैं, बहुत सारे लोग पैगंबर को सादिक मानते हैं कि हम पैगंबर को आप कहां सादिक मानते हैं पैगंबर को? जिस तरह अरब के ज्वाला ने पैगंबर को सादिक तो मान लिया था, इस तरह मानते हैं, लेकिन पैगंबर की तालीमात को नहीं माना। क्या आपने और मैंने पैगंबर की तालीमात को माना है? पैगंबर ने जितनी तालीमात अपनी अहले बैत के बारे में अपनी उम्मत को दी है, कितनी मानी है आप और मैंने? कितनी मानी है? पैगंबर ने कहा ये मुझसे है, मैं इनसे हूं। हमने उनको किस मकाम पर माना है? पैगंबर ने कहा इन्ना मिन्नी वाना मिनहुम। पैगंबर ने कहा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। पैगंबर ने फरमाया अना वाली मिन नूरन वाहिद। पैगंबर ने फरमाया अना वाली मिन शजरतिन वाहिदा व साइरुन नास मिन शजर शत्ता। मेरा और अली का एक शजरा है, मैं और अली एक नूर से हैं, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। इस मकाम पर किसने माना अली को? पैगंबर की तरह किस? पैगंबर ने कहा जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। किस? तो गोया हमने पैगंबर को सादिक नहीं माना, हमने मुसलमान होकर पैगंबर को सादिक नहीं माना। उन्होंने पैगंबर को कायनात के बदतरीन इंसान होकर सादिक मान लिया था, लेकिन उन्होंने भी जबान से सादिक माना था और हमने भी जबान से सादिक माना है। इस्लामी तारीख ने भी पैगंबर को जबान से सादिक माना है। बहरहाल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे, ये सच्चे हैं और कुरान ने हुक्म दिया है कि इन सच्चों के साथ हो जाओ, इन सच्चों के पीछे पीछे चलो। पैगंबर ने, अब अहले सुन्नत के उलमा सारे रवायतों को बयान करते हैं, पैगंबर ने कहा मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इतरती अला बैती मा इन तमस्सकतुम बिमा लन तज़िल्लू बादी हत्ता यरदा इलैयल हौज़ व इन्नहुमा लन यफ्तरिका। ये मेरी अहले बैत, कुरान और अहले बैत तुमको दे के जा रहा हूं, अगर इन दोनों को पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी लन तज़िल्लू बादी, किसी सूरत में मेरे बाद तुम गुमराह नहीं हो सकते। और फिर कहा इन्नहुमा लन यफ्तरिका, ये याद रखो ये आपस में कभी जुदा नहीं हो सकते। कुरान और अहले बैत ये मिले हुए हैं, पैवस्त हैं, इनको जुदा करने की कोशिश ना करना, नहीं होते ही नहीं जुदा। फिर बाद लोग, हमारा एक सवाल होता है, लोग भी पूछते हैं कि जब जुदा नहीं होते तो लोगों ने कैसे कुरान को, अकेले कुरान को मान लिया? काम मान लिया है, काम मान लिया है, मान सकते ही नहीं है। कुरान अहले बैत से जुदा हो सकता ही नहीं है। पैगंबर जब ज़बाने सादिक से कह रहे हैं, मैं इसीलिए कहता हूं आपने पैगंबर को सादिक माना है, पैगंबर की बातों पे पैगंबर ने कहा इन्नहुमा लन यफ्तरिका, और ये और
उलमा को सिर्फ इस बात का पता है, ये जो लाई का लफ्ज है ना, इसका मतलब है किसी सूरत में अबद हरगिज़ जुदा नहीं हो सकते जुदा। अब जिन लोगों ने कुरान को थामा हुआ है, दिन रात कुरान पढ़ रहे, समझते हैं हम जुदा कर लिए, नहीं, वो कुरान नहीं